हेलो गाइस, मैं सेल्फ हाफिज एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज वर्ल्ड। एक लड़का था, वो हमेशा यही सपना देखता था कि मैं एक अमीर व्यक्ति बनूंगा, आगे चलकर मैं बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति बनूंगा। लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका आलस। वो बहुत आलसी व्यक्ति था, बहुत आलसी। लेकिन ख्वाब तो बहुत बड़ा देखता था वो कि मुझे तो पूरे दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनना है। और इसी बात को लेकर के एक दिन वो शाम को अपने गुरु के पास जाता है और कहता है, गुरुजी, मुझे क्या करना है जो कि मैं दुनिया का एक अमीर आदमी बन सकूं। गुरुजी उसके बात को तो समझ गए कि ये इतना आलस्य है, वो तो मैं इसे जानता ही हूं और ये क्या काम करने की बात कर रहा है। लेकिन फिर भी गुरुजी ने उसे एक पारस पत्थर दिया कि जाओ बेटा, तुम इसको लेकर के जाओ और ये पारस पत्थर को तुम जिस भी लोहे में तुम लगा दोगे, सटा दोगे, वो लोहा जो है सोना में परिवर्तित हो जाएगा। और तुम इस तरह से जितना भी लोहा है खरीद लेना और तुम उस लोहे को सोने में परिवर्तित करके तुम बेच देना और उस पैसे से तुम धनी व्यक्ति बन सकते हो, दुनिया में अपना नाम पहचान कमा सकते हो। ये बात तो उसको बहुत अच्छा लगा। गुरुजी की ये सलाह वो मान लिया और चल गया। लेकिन जाते समय गुरुजी ने एक बात और कह दिया कि अभी जिस समय तुम ये पत्थर मेरे से ले जा रहे हो, ठीक अभी से 24 घंटे के बाद कल शाम को इसी समय मैं ये पत्थर तुमसे वापस ले लूंगा और इतने ही समय के अंदर तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो। वो लड़का पारस पत्थर लेकर के खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और इसी खुशी में, इसी में मस्त हो जाता है कि अब तो मेरे जैसा दुनिया में कोई अमीर बन ही नहीं सकता। घर पहुंचने में उसे रात हो जाती है और रात को वो यही सोचता है कि चलो पत्थर तो अब मेरे पास है, मैं जब चाहूं जैसे कर सकता हूं। अभी मेरे पास बहुत समय है, मैं जो है कल जाऊंगा सुबह और मार्केट बाजार से जो है लोहा खरीद के लाऊंगा और उस लोहे को फिर मैं सोने में परिवर्तित करूंगा। और वही सोच करके वो रात में सो जाता है। अगले दिन जब उठता है बोलता है अभी तो मेरे पास शाम तक का समय है और जब ये पत्थर है, बस पत्थर तो सटाने का काम है, लोहा में जैसे ही सटेगा लोहा सोना में परिवर्तित हो जाएगा। चलो, जो नित्य काम था वो कर लेते हैं, खाना वाना बना लेते हैं और उसके बाद जो है बाजार जाएंगे और बाजार से जो है लोहा खरीद के लाएंगे और उसको फिर पत्थर सटा करके सोने में बदल देंगे। और ये करते करते 10 से 11 बज जाता है और फिर वो बड़ा भूखा रहता है, खाना खाता है। मतलब खाना खाने के बाद जो है अब मैं बाजार जाऊंगा। जब खाना खा लेता है और इस बात से इतना खुश रहता है कि अब मैं अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा, इसी बात से खुश होकर के वो इतना ज्यादा खाना भी खा लेता है कि वो चल नहीं पा रहा है, उठ नहीं पा रहा है। और वो कहता है कि अब मुझे आधा घंटा थोड़ा विश्राम करना हो, आधा घंटा मैं आराम कर लूंगा ना, फिर उसके बाद जो है मैं मार्केट जाऊंगा और एक ही काम तो है, बस लोहा खरीद के लाना और उसे पारस पत्थर के द्वारा जो है सोने में परिवर्तित करना। और ऐसे करते करते जो है शाम हो जाता है। जब वो सोता है तो वो उठ ही नहीं पाता है, सीधा शाम को उठता है और शाम में उठने के साथ उससे खलबली मच जाती है। अरे अब तो गुरु को ये पारस पत्थर मुझे देना होगा। वो पत्थर लेता है और बाजार की तरफ सीधा दौड़ लगा देता है कि जैसे दुकान पहुंचूंगा वहां से तोलवाऊंगा और तोलवा करके बस उसको सीधा जो है पारस पत्थर सटाते चला जाऊंगा, मेरा लोहा वहां पे सोना में परिवर्तित होते चला जाएगा। तो बाजार की तरफ जैसे ही दौड़ता है कुछ दूरी जाता ही है, देखता है रास्ते में उसे गुरुजी सीधे उसके घर की तरफ आ रहे होते हैं। और जैसे ही वो वहां तक पहुंचता है गुरु के पास, तो गुरुजी बोलते हैं कि बेटा तुम्हारा समय तो अब खत्म हो चुका है, क्योंकि शर्त तो यही थी कि 24 घंटे तक ही ये पत्थर तुम्हारे पास रह सकता है और 24 घंटे से यहाँ ज्यादा समय हो रहा है और शर्त के मुताबिक ये पत्थर तुम्हें वापस करनी पड़ेगी। ना चाहते हुए भी बेचारे को वापस करना पड़ा। बहुत गिड़गिड़ाया अपने गुरु के पास कि मुझे आधे घंटे की और समय दे दीजिए, मैं अपना काम करके आपको पत्थर वापस कर दूंगा। लेकिन गुरु ने कहा कि ऐसा नहीं होता है, शर्त जो थी उसी के बाद पर तुम्हें ये पत्थर मुझे वापस करनी पड़ेगी। और ना चाहते हुए भी वो पत्थर वापस कर देता है और वो आलस से ही उसको जो है फिर से वैसा ही रहने पे मजबूर कर देता है। वो बेचारा नाखुश रहता है और अपनी करनी पे ही वो हाथ मलते रह जाता है और हाथ मलने के सिवा वो कुछ कर भी नहीं पाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स,
अगर आप लोग इस तरह का अगर वर्क करते हो, यानी कि आज करने के सिवा उसको कल पे छोड़ते हो, तो फिर ऐसा ही हाल हो जाएगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड, जो भी आज अगर हम करना चाहे उसे आज ही कर ले तो बहुत ही अच्छा। आज क्या, अगर अब ही कर ले अगर समय मिले तो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कबीरदास ने कहा ही है कि काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, पल में परले होएगी बहुड़ी करेगा। इसीलिए कि कोई भी काम को हमें कल के भरोसे नहीं छोड़ना है, उसे आज ही करके खत्म कर देना है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा तो जाइए कमेंट करिए कैसा लगा। स्टोरी टेलिंग का जो फर्स्ट स्टोरी आया था, तो उस फर्स्ट स्टोरी पे कमेंट आया था, जैसे कि मैंने कहा था कि धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। अगर इस पे आपको जो है वीडियो चाहिए तो आप लोग को जो है कमेंट करना होगा। तो किसी एक ने कमेंट किया, वो कमेंट आपको नीचे दिखा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पे मिसेस सबनम नाम है इनका, इन्होंने वो कमेंट किया है और इन्होंने डिमांड की है कि इन्हें वो कहानी चाहिए। तो मैं अगले वीडियो में उसे बना करके दे दूंगा। और इसी तरह से आप लोग भी कमेंट करते रहे। इससे क्या होता है ना कि मैं ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और फिर मुझे काम करने का जो जुनून होता है वो ज़्यादा हो जाता है। किसी भी काम करने के लिए क्या होता है ना, एक सपोर्टर चाहिए होता है, और वो सपोर्टर हमारा आप लोग हो। आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं तेजी से आगे बढ़ता चला जाऊँगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए।